तरीके से ये देखा जा रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अनंत सिंह को, इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? तो बोलना क्या है, पूरा बिहार जानता है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अभी एक दो रोज से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनंत सिंह सिगरेट पीते दिखाई दे रहा है। वीडियो पटना के सरकारी अस्पताल का है, IGIMS का है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का। वहाँ अनंत सिंह को चेकअप के लिए लाया गया था और वो सिगरेट पी रहा है। 243 विधायकों में वो अकेला विधायक है जिसने अब तक शपथ नहीं ली, और वो आता है तो सिगरेट पीता है, जबकि किसी भी सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना सख्त गैर कानूनी है। तो सबसे पहले तो जेल विभाग को पूछना चाहिए, जो सिपाही उसके साथ आए थे, कि कैसे उन लोगों ने अनंत सिंह को अनुमति दे दी सिगरेट पीने की। कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। इसलिए न जेल IG की औकात है, न मुख्य सचिव की औकात है, न गृह सचिव की औकात है। किसी बिहार में सरकार का बुलडोजर बस गरीबों की झोपड़ियों पर चलता है ना। बड़े बड़े माफिया के लिए तो कोई कायदा कानून है नहीं। और मैं पहले से कहता रहा हूँ कि अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना दिया है। नमस्कार, आप नेशनल न्यूज बिहार देख रहे हैं और मैं आरती। देखिए, अनंत सिंह का मामला जो है वो गर्मा गया है, क्योंकि अनंत सिंह जेल में ही जिस वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, वो सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। उस पे जो है सियासत जो है अब गर्म हो चुकी है। सीधी बातचीत करने के लिए हमारे फ्रेम में ex-IPS अमिताभ दास जी दिख रहे हैं। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सीधी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है और आखिर क्या कुछ हो रहा है। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अनंत सिंह को, इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? तो बोलना क्या है, पूरा बिहार जानता है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तो अनंत सिंह का तो मनोबल ऊंचा रहेगा ना। अभी एक दो रोज से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनंत सिंह सिगरेट पीते दिखाई दे रहा है। वीडियो पटना के सरकारी अस्पताल का है, IGIMS का है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का। वहाँ अनंत सिंह को चेकअप के लिए लाया गया था और वो सिगरेट पी रहा है। दर्शकों को पता होगा कि 2 नवंबर से ही अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है, दुलार चंद यादव हत्याकांड में। निचली अदालत से उसकी जमानत खारिज हो गई है, MLA MP कोर्ट से खारिज हो गई है। 243 विधायकों में वो अकेला विधायक है जिसने अब तक शपथ नहीं ली, और वो आता है तो सिगरेट पीता है, जबकि किसी भी सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना सख्त गैर कानूनी है। तो सबसे पहले तो जेल विभाग को पूछना चाहिए, जो सिपाही उसके साथ आए थे, कि कैसे उन लोगों ने अनंत सिंह को अनुमति दे दी सिगरेट पीने की। बेऊर के जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, अधीक्षक हैं, उनसे स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। इसलिए न जेल IG की औकात है, न मुख्य सचिव की औकात है, न गृह सचिव की औकात है। किसी की औकात नहीं है। बिहार में सरकार का बुलडोजर बस गरीबों की झोपड़ियों पर चलता है ना। बड़े बड़े माफिया के लिए तो कोई कायदा कानून है नहीं। और मैं पहले से कहता रहा हूँ कि अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना दिया है। जेल में उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना गैंग चलाता है। मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना। शहाबुद्दीन जब तक सिवान जेल में था तब तक भौकाल टाइट था। जब तिहाड़ जेल गया तो उसकी सारी माफियागिरी पेट में चली गई। अनंत सिंह भी जब तक पटना में रहेगा या बिहार के किसी दूसरे जेल में रहेगा, तब तक एकदम छोटे सरकार। यदि अनंत सिंह को आज पटना से के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए तो इनकी सारी माफियागिरी पेट में चली जाएगी। तो ये लोग अपनी गली में शेर बन के बैठे हुए हैं। लेकिन बिहार में बहुत खराब स्थिति हो गई है। देखिए, अभी पटना में देख लीजिए, राजधानी है, और हर एक दो रोज पर गर्ल्स हॉस्टल में रेप और मर्डर की खबर आ रही है। एक मामला ठंडा नहीं होता, दूसरा मामला आ जाता है। तो क्या किया जाएगा? और आज से नहीं, बहुत दिनों से अनंत सिंह को लगातार मतलब पलटू राम की मदद मिल रही है ना। ये AK-47 मामले में 5 साल तक जेल में रहा था। 2024 में पटना हाईकोर्ट ने इसको रिहा कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, कायदा यही, लेकिन कोई अपील नहीं की गई। और अनंत से इतना ज़्यादा मतलब इसमें रहता, आत्मविश्वास में रहता है कि पैरोल पर निकलता था तो कहता था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, इतना उसको आत्मविश्वास। और जब अनंत सिंह को जेल भेजा गया तो भारत सरकार के मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने आके प्रचार की कमान थाम ली। और ललन सिंह कहने लगे कि हर व्यक्ति खुद को अनंत सिंह समझे। बताइए, भारत सरकार का मंत्री एक माफिया डॉन के लिए प्रचार कर रहा है, तो इस बिहार में होगा क्या, ये मेरी समझ में नहीं आता। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या कुछ लग रहा है सर कि जिस तरीके से अनंत सिंह पे जो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के करीबी है, इसलिए
नहीं उन पे कुछ हो रहा है, तो इस मैटर में आपको क्या कुछ लग रहा है कि आगे के आनंद सिंह जल्द ही रिहा होंगे? हाँ, रिहा तो हो ही जाएगा, रिहा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब पटना हाईकोर्ट में उसकी जमानत पे याचिका दी जाएगी तो पलटू राम आदेश दे देंगे सरकारी वकीलों को कि आप लोग जमानत याचिका का विरोध मत कीजिए। तो जब सरकारी वकील विरोध ही नहीं करेंगे अनंत सिंह की जमानत याचिका का, तो हाईकोर्ट दे ही देगा। इसके अलावा चूंकि मुख्यमंत्री ही उसके गिरोह में है, तो दुलार चंद यादव हत्याकांड का जो आईओ है, जो अनुसंधान करता है, जो केस डायरी लिखेगा, वो जानबूझ के बहुत कमजोर डायरी लिखेगा, जानबूझकर वो उसमें सबूत दिखाएगा ही नहीं। इसलिए यदि हाईकोर्ट केस डायरी की भी मांग करेगा तो उसमें कोई सबूत मिलेगा ही नहीं, अनंत सिंह को जमानत मिल जाएगी। अभी देखिए, एक हफ्ता पहले बाढ़ में इसी को लेकर एक न्याय यात्रा भी हुई थी। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने निकाली थी न्याय यात्रा, और गगन यादव भी यूपी से उसमें आए हुए थे। उन लोगों ने कहा कि कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और एक ये भी कानून है कि यदि 90 दिनों के अंदर किसी को चार्जशीट नहीं करती है पुलिस, तो उसको स्वतः जमानत मिल जाती है। तो हो सकता है दुलार चंद यादव की हत्या के 90 दिन जब बीत जाए तब तक पुलिस चार्जशीट नहीं करे और अनंत सिंह जमानत पर आ जाए और फिर कोई बड़ा क्राइम करे। तो ये तो मतलब एक मजाक बन गया है कानून का। जी, मतलब अनंत सिंह को डर नहीं है। वही है, सैया भाई कोतवाल वाली बात है ना। जब चपरासी ही मुख्यमंत्री बन गया तो अनंत सिंह किससे बनेगा? बाहुबली माने जाते हैं क्या कुछ? है बाहुबली तो थोड़ा लगता है अच्छा शब्द है, लगता है बजरंग बली का भाई हो। मैं तो उसको माफिया कहता हूँ। मतलब माफिया है, आप हमेशा बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मैं तो सर पर कफन बांध के काम करता हूँ। मेरी ये लोग हत्या भी करवा देंगे तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा। सीएम हाउस में जो कटहल का पेड़ है उस पर भी मेरा भूत दिखाई देगा। क्या कुछ लग रहा है सर, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है कि अनंत सिंह ऐसा कैसे कर सकते हैं, सिगरेट को कैसे पी सकते हैं, वो भी जबकि वो जेल में है, और जहां पर एक तरफ परिवार जो है वो मांग कर रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी को तो अंधेर नगरी चौपट राजा कहते हैं। हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बड़े होकर उस नाटक का साक्षात मंचन देख रहे हैं। पूरा बिहार अंधेर नगरी बन गया है। नीतीश कुमार चौपट राजा हैं। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, सरकारी खर्च पर पिकनिक मना रहे हैं, सर्किट हाउस में 56 भोग खा रहे हैं, और यहाँ पूरे बिहार में अराजक माहौल है, माफिया का नंगा नाच है, खून हो रहा है, रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है।